साथियों राम राम प्रणाम जय हिंद। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के पास कुछ पत्रकार गए जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और उन्होंने उनका धन्यवाद किया। ट्विटर पर बाकायदा इसका महिमा मंडन किया गया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी उसे रीट्वीट किया। धन्यवाद का मामला आपके दिमाग में आएगा कि पत्रकार धन्यवाद सरकार का करने क्यों गए। वो धन्यवाद इसलिए करने गए कि मुख्यमंत्री ने जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको स्वास्थ्य के मामले को लेकर कैशलेस सुविधा देने का काम किया। यानी जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनको लाभ दिया जाता है कि वो चाहे सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसका खर्चा, उसका पैसा आपकी जेब से जो टैक्स के रूप में पैसा निकलता है वो सरकार पे करती है। और बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल होती हैं जो सरकार के पैनल पर होते हैं, वहाँ कोई भी सरकारी कर्मचारी जाएगा, अपना इलाज कराएगा, उसे कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। यही लाभ मनोहर लाल खट्टर ने उन पत्रकारों को देने का काम किया है जो मान्यता प्राप्त हैं, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं। केवल उनको ही नहीं, उनके परिवार के सदस्य भी यदि बीमार होंगे तो उसका लाभ भी उनको दिया जाएगा, जैसे सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के बीमार होने पर उनको लाभ दिया जाता है। अब सवाल यही खड़ा होता है, केवल मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही क्यों ये लाभ दिया गया? क्या दूसरे पत्रकार जो फील्ड में काम करते हैं, जो नए नए पत्रकार बने हैं या जो मान्यता प्राप्त नहीं कर सके, जो अपने जान पर खेलकर रिपोर्टिंग करते हैं, क्या वो बीमार नहीं होते? या उनके पास इतना पैसा है कि वो अपना इलाज कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के करा लेंगे? यानी पत्रकारों को यदि आपने बेनिफिट देने का ऐलान किया है तो सभी पत्रकारों को क्यों नहीं? इवन के बहुत से यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी रिपोर्टिंग को लेकर के, उन पत्रकारों को क्यों इसका लाभ नहीं दिया गया? इसके साथ साथ यदि आप पत्रकारों को लाभ देना चाहते हैं या लाभ आपने दे दिया है, तब वकीलों को आपने क्यों छोड़ दिया? वकील भी तो अपनी जान का जोखिम लेकर के, बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें उनके परिवार को और उनकी जान को खतरा होता है, और बहुत से वकील ऐसे हैं जिनके परिवार की माली हालत बहुत खस्ता है। यानी ज़्यादातर वकील आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, वो हैंड टू माउथ है। क्या उनको इसका लाभ नहीं देना चाहिए आपको? इसके साथ साथ जो देश का अन्नदाता किसान है, जो दिन रात मेहनत करता है खेतों के अंदर, क्या उसको ये कैशलेस सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? क्या देश के किसान किसी भी हॉस्पिटल में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज कराएंगे? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है कि जो बेरोजगार युवा है, अगर वो बीमार होता है, उसके पास तो वैसे ही फूटी कोड़ी नहीं है, वो तो दर दर की ठोकरें खा रहा है आपके दरवाजे के ऊपर कि हमें नौकरी दे दो, क्या उसकी बीमारी के एवज में आपका दायित्व नहीं बनता कि आप उनको कैशलेस सुविधा उनके इलाज कराने की दें? जो गरीब व्यक्ति है वो मजबूर होता है क्योंकि आपने ऐसी व्यवस्था खड़ी ही नहीं की कि आप सरकारी हॉस्पिटल में सभी को सुविधाएं मिल सकें, उनको इलाज मिल सके, उनका ट्रीटमेंट हो सके, उनके जो भी पैरामीटर है उसके हिसाब से उनको बेनिफिट मिल सके। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में खट्टर साहब आपको मालूम हो या ना हो, क्योंकि पहले आप बीमार हुए नहीं हुए हमें नहीं मालूम, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए या नहीं गए हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप छोटी सी बीमारी को लेकर भी अगर जाएंगे तो 250 रुपये या 500 रुपये की पर्ची काटी जाती है। उसके बाद आपको भारी भरकम तरीके से आपका इलाज करने का जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं वो उसी हॉस्पिटल में मिलेंगी, बाहर मिलेंगी नहीं। और वो इतनी महंगी दवाइयाँ हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी उन दवाइयों को खरीदने को मजबूर होता है।
क्या उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए? देश की मातृशक्ति, प्रदेश की मातृशक्ति जो सबसे पहले उठ करके सबसे बाद में सोती है, पूरे परिवार का भरण पोषण करने का काम करती है, सबसे ज़्यादा काम करती है, क्या उसे इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए? जो गरीब व्यक्ति जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, इवन के बहुत से टीचर प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम है, क्या उनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए? 100 का लब्बो लबाब ये है कि जो प्रदेश की जनता ने आपको बिठाने का काम किया, उस प्रदेश की जनता के एक एक व्यक्ति को इसका लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसका कारण आप बता दीजिए। जब प्रदेश और देश का हर नागरिक आपको टैक्स देने का काम करता है, जब देश और प्रदेश का हर नागरिक जो 50 रुपये का पेट्रोल हमें मिलना चाहिए उसे 100 से ज़्यादा के रुपए में खरीदने को मजबूर है, जो गैस हमें 400-500 रुपये में मिलनी चाहिए वो 850-900 रुपये में खरीदने को मजबूर है, जो खाने पीने की चीज़ें बहुत कंट्रोल रेट में हमें मिलने चाहिए वो कई गुना ज़्यादा पर मजबूर है खरीदने को, क्या उससे स्वास्थ्य को लेकर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि कैशलेस सुविधा उसको दी जाए? सरकार ये गारंटी दे कि यदि कोई व्यक्ति बीमार होगा तो उसकी बीमारी का खर्चा सरकार उठाएगी। अरे जिन लोगों ने आपको चुनने का काम किया, कम से कम उन अपने अंधभक्तों को इसका बेनिफिट दे देते, कम से कम उन लोगों को बेनिफिट दे देते जो दूसरी पार्टियों के लोगों को देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी किसानों तक को कह रहे हैं, उन्हीं को लाभ दे देते। यही कह देते कि हम विपक्ष को छोड़ करके अपने जो नुमाइंदे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो गरीब हैं उनको हम ये लाभ देंगे। और कमाल की बात ये देखिए कि जितने पत्रकार हैं उनमें ज़्यादातर करोड़पति हैं। जिन लोगों को बेनिफिट आप देने का काम कर रहे हैं, अगर उनकी संपत्ति आप देखेंगे तो ज़्यादातर के पास शोरूम, न जाने कितनी दुनिया भर की प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं। और ये केवल ये बेनिफिट ये सरकार नहीं दे रही है, पहले की सरकारों ने भी इस प्रकार पत्रकारों को लुभाने का काम किया। इसका मतलब क्या ये नहीं माना जाना चाहिए, और ये बात हम क्यों ना माने कि खट्टर सरकार लोगों के पैसे से, लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से वो बेनिफिट लेना चाहती है पत्रकारों की कलम का, कि वो आपसे सवाल पूछने का काम ना करें, वो आपकी आलोचना करने का काम ना करें, वो जनता को सच्चाई दिखाने का काम ना करें, जनता की परेशानी बताने का काम ना करें। और आप पत्रकारों को खुश करके कई निशाना साधना चाहते हैं कि आप ये कहेंगे कि ये डिमांड इनकी बहुत पहले से थी। ये डिमांड देश की जनता और प्रदेश की जनता की बहुत पहले से है। और यदि आप देश और प्रदेश की जनता को ये बेनिफिट देते हैं तो आप कोई ऐसा नहीं करेंगे, ये आपका नैतिक दायित्व है। ये हर सरकार का नैतिक दायित्व है कि वो देश और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं दे, क्योंकि हर व्यक्ति आपको टैक्स देने का काम करता है। यदि आप ये नहीं कर सकते तो हम वादा करते हैं, नवनिर्माण पार्टी एक कमिटमेंट करती है देश और प्रदेश की जनता को, क्योंकि देश और प्रदेश की जनता टैक्स देने का काम करते हैं, भारी भरकम टैक्स देने का काम करती है। और ये सरकार का दायित्व है। नवनिर्माण पार्टी प्रत्येक नागरिक को कैशलेस, इसे नोट कर लीजिए, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम करेगी। और ये कोई जुमला नहीं है। यदि आपने साथ दिया, ये हम करके दिखाएंगे, वो भी 5 साल के भीतर। आपके दिमाग में ये आएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। हम कर सकते हैं और ये सरकार भी कर सकती है, वाहियात के खर्चे कम करके।
हम इस प्रकार के जो तुगलकी फरमान इसे कह सकते हैं, या इस प्रकार के जो निर्णय लिए गए कि आप किसी भी तरीके से लोगों के पैसों से कलम को प्रभावित कर लें, इसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं ये बेनिफिट अगर आपने देना है सभी पत्रकारों को दीजिए, प्रदेश की जनता को दीजिए, वकीलों को दीजिए, गरीबों को दीजिए, मध्यम तबके को दीजिए, क्योंकि मध्यम तबका सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और किसी भी सरकारी योजना का मध्यम तबके के व्यक्ति को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। फिर मध्यम तबके को इससे क्यों महरूम रखा गया? नवनिर्माण पार्टी आपसे कमिटमेंट करती है कि आपकी जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, जो कि हैं हर व्यक्ति के जीवन में हैं, हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा टेंशन जो हमारे दिमाग में होती है वो स्वास्थ्य को लेकर के होती है। इसका निदान नवनिर्माण पार्टी के पास है और आपने यदि साथ दे दिया तो निश्चित तौर पर हम ये करके दिखाएंगे। और ये हम अपनी जेब से नहीं करेंगे, ये आपके टैक्स के पैसे से आपके लिए सुविधाएं जुटाना, आपके लिए हॉस्पिटल बनाना, आपके लिए दवाइयों की व्यवस्था करना और आपके लिए इंटरनेशनल लेवल के जितने भी इक्विपमेंट हैं वहाँ मौजूद करना और उसको चलाने वालों की अपॉइंटमेंट करना, ये हम करके दिखाएंगे। यदि आपको इन बातों से इत्तेफाक है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपको कोई अपनी टिप्पणी देनी है, कोई कमेंट देना, कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर अपने कमेंट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।